नमस्कार। PCM11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एटम के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे हम कहते हैं परमाणु। आप सभी जानते हो कि परमाणु में क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, सेंटर में एक नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण होते हैं। मालूम है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इसी कारण नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। इस नाभिक के चारों ओर कई सारी कक्षाएं होती हैं, मालूम है हमें। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। पहली नाभिक के पास जो कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कुछ कम होती है, और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे पहले वाले कक्ष में, इनकी ऊर्जा कम होगी किसकी तुलना में? दूसरे वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। किसी भी एटम के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और इस स्थिति में उस पदार्थ से होकर किसी प्रकार की विद्युत चालन नहीं होता। यानी कि चालन की प्रक्रिया में ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं देते। लेकिन अगर किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हम इतनी ऊर्जा दे दें कि ये नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन चालन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। यानी कि पदार्थ में से होकर विद्युत का चालन होने लगता है। जो ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई ना? तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी परमाणु में जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन में किसी तरह की कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन्स अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करके परमाणु से बाहर निकल जाता है, तो उस स्थिति में यह उस परमाणु में या उस पदार्थ में चालन में भूमिका निभाता है। तो बात समझ में आ गई। जो सिंपली उपस्थित रहते हैं इनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, और जो निकल जाते हैं बाहर उनको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बस इसी बेस पर आपकी पूरी ये थ्योरी है। जैसे हमने अभी आपको बताया वो बताई एक एटम की बात, एक एटम यानी एक परमाणु की बात, और उसमें आपने देखा कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन्स थे और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं या जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें आप जानते हैं कि सैकड़ों हजारों परमाणु होते हैं, ठीक है। जब एक ही पदार्थ के सैकड़ों हजारों परमाणु मिलते हैं तो इस तरह की संयोजी बैंड की या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उस वक्त हम उस इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा को संयोजी कोष्णा क्या कहते हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड। बात समझ में आ रही है ना? तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जहां उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं संयोजी बैंड। बात समझिए। अगर आप एक एटम की बात करते हैं तब बोलते हैं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब बहुत सारे एटम इकट्ठे होकर क्रिस्टल बनाते हैं तो उस स्थिति में जहां पर सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड। और अब उसे कोष्णा हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो संयोजी बैंड आपको क्लियर हो गया होगा। संयोजी बैंड क्या है? वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। दूसरा है चालन बैंड। अब आपने देखा था कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर विद्युत चालन में अपना सहयोग देते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, जिस बैंड में रहते हैं उसे हम कहते हैं चालन बैंड। यानी कि चालन बैंड में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा होता है निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। आपने देखा कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कम होती है, चालन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, जो ऊर्जा का अंतर होता है, उसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड। और इस निषिद्ध ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा। ठोसों में 3 प्रकार के बैंड होते हैं: संयोजी बैंड, चालन बैंड
और वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड। संयोजी बैंड वह है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चालन बैंड में केवल चालन इलेक्ट्रॉन रहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और तीसरा कौन सा है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब मैं आपको बताती हूँ चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं कुचालक। आपने पहले ही पढ़ा होगा कुचालक का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। कुचालक का मतलब हम क्या समझते हैं कि जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं, इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन माने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वो अपने नाभिक से इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि आसानी से अपने परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। इनमें जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह नाभिक से इतनी मजबूती से बंधे हुए होते हैं कि आसानी से ये उस कोश को छोड़कर आगे नहीं जाते हैं या मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं ऐसे पदार्थों में, इसलिए ये पदार्थ कुचालक होते हैं और इनसे होकर किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर हम बैंड के आधार पर देखें, ये देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना कि बैंड कितने होते हैं? 3, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड कौन सा होता है? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जो फॉरबिडन गैप होता है या वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कुचालक में किस तरह से होता है? आपको मालूम है कुचालक में जो संयोजी बाहर का जो बाह्यतम कक्ष होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि ये संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता है, यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो चालन बैंड होता है इसका, ये पूरी तरह से ब्लैंक होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? संयोजी बैंड में। और इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। यानी कि संयोजी बैंड में उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ही नहीं पाता कि इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके वह चालन बैंड में पहुंच सके। समझ में आ रही ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी और चाहिए। कितनी? लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। यहां मैंने हीरे का दिखाया हुआ है, तो हीरे के लिए चाहिए होता है ये लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो संयोजी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है कि वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को क्रॉस करके कहाँ पहुंच सके? चालन बैंड में पहुंच सके। तो इस प्रकार से इसमें से होकर किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि कुचालक में अगर हम बैंड के आधार पर देखें तो क्या होता है? संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। उदाहरण आपको पता ही है कुचालक के, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, ये सब क्या है? कुचालक के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चालक। चालक का मतलब क्या है? वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, इन्हें हम चालक कहते हैं। और इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि किसी पदार्थ में से विद्युत चालन तभी होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चालक में चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनसे होकर बड़ी आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अगर हम बैंड के आधार पर देखें तो क्या होगा? इसमें देखिए, यह है आपका संयोजी बैंड और ऊपर क्या है? चालन बैंड। ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये रेड वाला तो हो गया संयोजी बैंड, ऊपर ब्लैंक वाला ये है चालन बैंड। और जो बीच में ये लाइनें दिख रही हैं, ये एक्चुअली क्या है कि इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के जस्ट ऊपर होते हैं या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का मतलब क्या है कि मतलब आज ये एक दूसरे के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका एक दूसरे के ऊपर तक आ गया है। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता। यहां देखिए फॉरबिडन गैप का पता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, तो इस प्रकार का जो आपका ऊर्जा बैंड बनता है या जिस प्रकार का जो बैंड बनता है, ये होता है किसके लिए? चालकों के लिए। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कुछ भी नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई एनर्जी गैप है ही नहीं है, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं।
क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ही नहीं है। और जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं मुक्त होकर, तो ये चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हो जाते हैं और इस प्रकार से इनसे होकर विद्युत का चालन बड़ी आसानी से होता रहता है। यानी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से मुक्त होकर चालन बैंड में जाते रहते हैं, क्योंकि बीच में कोई एनर्जी गैप है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। दोनों बैंड के बीच की जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो या तो होता ही नहीं है या लगभग शून्य के बराबर होता है, नगण्य होता है बिल्कुल। और इसके उदाहरण अगर हम देखें तो कौन से होते हैं? सारी धातुएं चालक कहलाती हैं। इसके अलावा तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। सोना सबसे अच्छी धातु है चालक के हिसाब से देखा जाए, सबसे अधिक सुचालक जो होती है वो होती है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन चूंकि ये क्या होती है, बहुत महंगी होती हैं, इसलिए जनरली हम लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम का प्रयोग विद्युत के तारों को बनाने में करते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि इनसे होकर बड़ी आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये हुआ आपका चालक। नेक्स्ट है इसके बाद आपका अर्धचालक। अब देखिए, अर्धचालक पहले भी आपने पढ़ा होगा और नाम से ही स्पष्ट है। अर्धचालक का मतलब ना तो ये चालक है और ना तो ये चालक नहीं है। ये क्या है? दोनों है, चालक है भी और चालक नहीं भी है। वह पदार्थ जिनमें सामान्य स्थिति में अगर हम देखें तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती मतलब कुचालक की तरह होते हैं। लेकिन अगर इनमें अशुद्धियां मिला दें या तापमान इनका बढ़ा दें तो इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि वह पदार्थ जिनमें सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन अशुद्धियां मिलाने या तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। अगर बैंड के आधार पर देखें तो क्या होता है इनमें, देखिए ये देखिए चित्र बना हुआ है, ये देखिए ये इनका संयोजी बैंड है अर्धचालकों का, और ये क्या है? चालन बैंड। संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही, चालन बैंड जो होता है ये आंशिक रूप से भरा हुआ होता है इसमें अर्धचालकों में, और दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम होता है। ये देखिए लगभग कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी कम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है और दोनों बैंडों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, अब इनका जो उदाहरण देखा जाए तो इनके मुख्य उदाहरण हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक्चुअली होता क्या है इन पदार्थों में कि सामान्य अवस्था में हम देखें तो ये संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा होता है और चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है किसी भी अर्धचालक का। ठीक, चालन बैंड में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन चूंकि इनके बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है तो जैसे ही इन पदार्थों का हम ताप बढ़ाते हैं या इनमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि इस फॉरवर्डन गैप को क्रॉस करके चालन बैंड में पहुंच सके। सारे नहीं, कुछ। ठीक है ना, तो संयोजी बैंड में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है तो ये इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कमरे के ताप पर या थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर कि ये संयोजी बैंड से कूदकर कहाँ पहुंच जाए? चालन बैंड में। और इस प्रकार से चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इसमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और यह पदार्थ पहले जो कि कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा था बाद में चालक की तरह व्यवहार करने लगता है और इसीलिए इसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या चालक हैं, क्या कुचालक हैं और क्या अर्धचालक हैं, और इन बैंडों का क्या मतलब है। संयोजी बैंड वो होता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालन बैंड वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? दोनों बैंड की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मेरे बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो इसके लिए PCM 11 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं PCM 11 चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी वो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।